टेढ़ी तिरछी सुनने का संयोग न पड़ा था, तथापि उनका मन कहता था कि सच्ची बात किसी से छिपी नहीं है। चाहे अदालत से उनकी जीत हो जाए, पर उनकी साख अब जाती रही। अब उन्हें लोग स्वार्थी, कपटी और दगाबाज समझेंगे। दूसरों की बात तो अलग रही, स्वयं उनके घरवाले उनकी उपेक्षा करते थे। बूढ़ी माता ने 3 दिन से मुंह में पानी नहीं डाला। स्त्री बार बार हाथ जोड़कर कहती थी कि अपने प्यारे बालकों पर दया करो। बुरे काम का फल कभी अच्छा नहीं होता। नहीं तो पहले मुझी को विष खिला दो। जिस दिन फैसला सुनाया जाने वाला था, प्रातःकाल एक कुंजड़िन तरकारियां लेकर आई और मुंशिया इनसे बोली, बहू जी, हमने बाजार में एक बात सुनी है। बुरा ना मानो तो कहूँ। जिसको देखो, उसके मुंह से यही बात निकलती है कि लाला बाबू ने जालसाजी से पंडिताइन का कोई हल्का ले लिया। हमें तो इस पर यकीन नहीं आता। लाला बाबू ने न संभाला होता, तो अब तक पंडिताइन का कहीं पता न लगता। एक अंगुल जमीन न बचती। इन्हीं में एक सरदार था कि सबको संभाल लिया। तो क्या अब उन्हीं के साथ बदी करेंगे? अरे बहू, कोई कुछ साथ लाया है कि ले जाएगा? यही नेक बदी रह जाती है। बुरे का फल बुरा होता है। आदमी ना देखे, पर अल्लाह सब कुछ देखता है। बहू जी पर घड़ों पानी पड़ गया। जी चाहता था कि धरती फट जाती, तो उसमें समा जाती। स्त्रियां स्वभावत लज्जावती होती हैं। उनमें आत्माभिमान की मात्रा अधिक होती है। निंदा अपमान उनसे सहन नहीं हो सकता है। सिर झुकाए हुए बोली, बुआ, मैं इन बातों को क्या जानूं? मैंने तो आज ही तुम्हारे मुंह से सुनी है। कौन सी तरकारियां हैं? मुंशी सत्यनारायण अपने कमरे में लेटे हुए कुंजड़िन की बातें सुन रहे थे। उसके चले जाने के बाद आकर स्त्री से पूछने लगे, यह शैतान की खाला क्या कह रही थी? स्त्री ने पति की ओर से मुंह फेर लिया और जमीन की ओर ताकते हुए बोली, क्या तुमने नहीं सुना? तुम्हारा गुणगान कर रही थी। तुम्हारे पीछे देखो, किस किस के मुंह से ये बातें सुननी पड़ती हैं और किस किस से मुंह छिपाना पड़ता है। मुंशी जी अपने कमरे में लौट आए। स्त्री को कुछ उत्तर नहीं दिया। आत्मा लज्जा से परास्त हो गई। जो मनुष्य सदैव सर्व सम्मानित रहा हो, जो सदा आत्माभिमान से सिर उठाकर चलता रहा हो, जिसकी सुकृति की सारे शहर में चर्चा होती हो, वह कभी सर्वथा लज्जाशून्य नहीं हो सकता। लज्जा कुपथ की सबसे बड़ी शत्रु है। कुवासनाओं के भ्रम में पड़कर मुंशी जी ने समझा था, मैं इस काम को ऐसी गुप्त रीति से पूरा कर ले जाऊंगा कि किसी को कानो कान खबर न होगी, पर उनका यह मनोरथ सिद्ध न हुआ। बाधाएं आ खड़ी हुई। उनके हटाने में उन्हें बड़े दुस्साहस से काम लेना पड़ा, पर यह भी उन्होंने लज्जा से बचने के निमित्त किया, जिसमें यह कोई न कहे कि अपनी स्वामिनी को धोखा दिया। इतना यत्न करने पर भी निंदा से न बच सके। बाजार का सौदा बेचने वालियां भी अब अपमान करती हैं। कुवासनाओं से दबी हुई लज्जा शक्ति इस कड़ी चोट को सहन न कर सकी। मुंशी जी सोचने लगे, अब मुझे धन संपत्ति मिल जाएगी, ऐश्वर्यवान हो जाऊंगा, परंतु निंदा से मेरा पीछा न छूटेगा। अदालत का फैसला मुझे लोक निंदा से न बचा सकेगा। ऐश्वर्य का फल क्या है? मान और मर्यादा। उससे हाथ धो बैठा, तो ऐश्वर्य को लेकर क्या करूंगा? चित्त की शक्ति खोकर, लोक लज्जा सहकर, जनसमुदाय में नीच बनकर और अपने घर में कलह का बीज बोकर यह संपत्ति मेरे किस काम आएगी? और यदि वास्तव में कोई न्याय शक्ति हो और वह मुझे इस कुकृत्य का दंड दे, तो मेरे लिए सिवा मुख में कालिख लगाकर निकल जाने के और कोई मार्ग न रहेगा। सत्यवादी मनुष्य पर कोई विपत्ति पड़ती है, तो लोग उनके साथ सहानुभूति करते हैं। दुष्टों की विपत्ति लोगों के लिए व्यंग्य की सामग्री बन जाती है। उस अवस्था में ईश्वर अन्यायी ठहराया जाता है। मगर दुष्टों की विपत्ति ईश्वर के न्याय को सिद्ध करती है। परमात्मन, इस दुर्दशा से किसी तरह मेरा उद्धार करो। क्यों न जाकर मैं भानुकुंवरी के पैरों पर गिर पड़ूं और विनय करूं कि यह मुकदमा उठा लो। शोक, पहले यह बात मुझे क्यों न सूझी? अगर कल तक मैं उनके पास चला गया होता, तो बात बन जाती, पर अब क्या हो सकता है?
आज तो फैसला सुनाया जाएगा। मुंशी जी देर तक इसी विचार में पड़े रहे, पर कुछ निश्चय न कर सके कि क्या करें। भानुकुँवरी को भी विश्वास हो गया कि अब गौ हाथ से गया। बेचारी हाथ मलकर रह गई। रात भर उसे नींद न आई, रह रह कर मुंशी सत्यनारायण पर क्रोध आता था। हाय पापी, ढोल बजाकर मेरा 50,000 का माल लिए जाता है और मैं कुछ नहीं कर सकती। आजकल के न्याय करने वाले बिल्कुल औंख के अंधे हैं। जिस बात को सारी दुनिया जानती है, उसमें भी उनकी दृष्टि नहीं पहुंचती। बस दूसरों को आंखों से देखते हैं। कोरे काजों के गुलाम हैं। न्याय वह है जो दूध का दूध, पानी का पानी कर दे। यह नहीं कि खुद ही काजों के धोखे में आ जाए, खुद ही पाखंडियों के जाल में फंस जाए। इसी से तो ऐसी छली, कपटी, दगाबाज और दुरात्माओं का साहस बढ़ गया है। खैर, गौ जाता है तो जाए, लेकिन सत्यनारायण तुम शहर में कहीं मुंह दिखाने के लायक भी न रहे। इस ख्याल से भानुकुँवरी को कुछ शांति हुई। शत्रु की हानि मनुष्य को अपने लाभ से भी अधिक प्रिय होती है। मानव स्वभाव ही कुछ ऐसा है। तुम हमारा एक गौ ले गए, नारायण चाहेंगे तो तुम भी इससे सुख न पाओगे। तुम आप नरक की आग में जलोगे, तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला न रह जाएगा। फैसले का दिन आ गया। आज इजलास में बड़ी भीड़ थी। ऐसे ऐसे महानुभाव उपस्थित थे, जो बगुलों की तरह अफसरों की बधाई और विदाई के अवसरों ही में नजर आया करते हैं। वकीलों और मुख्तारों की पलटन भी जमा थी। नियत समय पर जज साहब ने इजलास सुशोभित किया। विस्तृत न्याय भवन में सन्नाटा छा गया। अहलमद ने संदूक से तजबीज निकाली। लोग उत्सुक होकर एक एक कदम और आगे खिसक गए। जज ने फैसला सुनाया, मुद्दई का दावा खारिज। दोनों पक्ष अपना अपना खर्च सह लें। यद्यपि फैसला लोगों के अनुमान के अनुसार ही था, तथापि जज के मुंह से उसे सुनकर लोगों में हलचल सी मच गई। उदासीन भाव से फैसले पर आलोचनाएं करते हुए लोग धीरे धीरे कमरे से निकलने लगे। एकाएक भानुकुँवरी घूंघट निकाले इजलास पर आकर खड़ी हो गई। जाने वाले लौट पड़े। जो बाहर निकल गए थे, दौड़ कर आ गए और कौतूहल पूर्वक भानुकुँवरी की तरफ ताकने लगे। भानुकुँवरी ने कंपित स्वर में जज से कहा, सरकार, यदि हुक्म दे, तो मैं मुंशी जी से कुछ पूछूं। यद्यपि यह बात नियम के विरुद्ध थी, तथापि जज ने दयापूर्वक आज्ञा दे दी। तब भानुकुँवरी ने सत्यनारायण की तरफ देखकर कहा, लाला जी, सरकार ने तुम्हारी डिग्री तो कर ही दी। गौ तुम्हें मुबारक रहे, मगर ईमान आदमी का सब कुछ है। ईमान से कह दो, गौ किसका है? हजारों आदमी यह प्रश्न सुनकर कौतूहल से सत्यनारायण की तरफ देखने लगे। मुंशी जी विचार सागर में डूब गए। हृदय में संकल्प और विकल्प में घोर संग्राम होने लगा। हजारों मनुष्यों की आंखें उनकी तरफ जमी हुई थीं। यथार्थ बात अब किसी से छिपी न थी। इतने आदमियों के सामने असत्य बात मुंह से निकल न सकी। लज्जा से जबान बंद कर ली, मेरा कहने में काम बनता था। कोई बात न थी, किंतु घोरतम पाप का दंड समाज दे सकता है, उसके मिलने का पूरा भय था। आपका कहने से काम बिगड़ता था। जीती जिताई बाजी हाथ से निकली जाती थी। सर्वोत्कृष्ट काम के लिए समाज से जो इनाम मिल सकता है, उसके मिलने की पूरी आशा थी। आशा के भय को जीत लिया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे ईश्वर ने मुझे अपना मुख उज्जवल करने का यह अंतिम अवसर दिया है। मैं अब भी मानव सम्मान का पात्र बन सकता हूँ। अब अपनी आत्मा की रक्षा कर सकता हूँ। उन्होंने आगे बढ़कर भानुकुँवरी को प्रणाम किया और कौपते हुए स्वर से बोले, आपका। हजारों मनुष्यों के मुंह से एक गगनस्पर्शी ध्वनि निकली, सत्य की जय। जज ने खड़े होकर कहा, यह कानून का न्याय नहीं, ईश्वरीय न्याय है। इसे कथा